मांग है आपकी, वो बता दो बस। हमारी मांगे सर, सबसे पहले तो हमारी मांग ये है कि हमारे जो मजदूर साथी अनाज मंडियों में जो कार्य करते हैं, सबसे पहले तो इन सबको रजिस्ट्रेशन कराया जाए, इनकी सबको पक्का कराया जाए। हमारी किसी न किसी दर्जे के अंदर कहीं ना कहीं कोई गिनती होनी चाहिए। सबसे पहली हमारी मांग ये है। दूसरी हमारी मांग ये है, अगर हमारा शरीर कायम हुआ, अगर हमारे शरीर में जान हुई, अगर हम स्वस्थ रहे, तो हम आने वाले समय के अंदर और भी मजदूरी कर सकते हैं। हमारे मजदूरों को सरकार की तरफ से कोई भी आर्थिक सहायता नहीं दी जा रही है, कोई भी मेडिकल सुविधा नहीं दी जा रही है। हम मांग करेंगे डिस्पेंसरी की सुविधा हमारे को दी जाए। तीसरी नंबर की जो हमारी सबसे महत्वपूर्ण मांग है, हमारी मांग ये है कि हमारे को हमारी जो मजदूरी है, जो आज 11 साल के अंदर केवल 5 रुपए 78 पैसे बढ़ाई गई है, सरकार सोचते हुए हमारी मजदूरी कम से कम भी जो टोटल मजदूरी है उसका 25% बढ़ा करके हमारे मजदूरों को दिया जाए। इसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी से भी इस सिलसिले के अंदर कम से कम भी हम 2 बार फेस टू फेस बैठ करके उनसे बात करके आए हैं, लेकिन हमें ये दिलासा दिया गया है कि आपकी मजदूरी अब की बार बढ़ा दी जाएगी। और जहां तक बात आती है हरियाणा कृषि विपणन मंडी बोर्ड की, इसके अंदर तो हम साल के अंदर कम से कम भी 5 बार चक्कर लगाते हैं और विभिन्न मंडियों से जितने मजदूर यहाँ पर आते हैं, लाखों रुपए किराया हमारे यहाँ पर आकर खर्च होता है, लेकिन हमें हर बार ये ऊँट के मुंह में जीरे जैसा वाला काम कर देते हैं, मिट्टी गोली देकर भेज देते हैं कि जाओ अब की बार आपकी मजदूरी पूरे जोर शोर से बढ़ाई जाएगी। लेकिन जब मजदूरी लिस्ट हमारे हाथ में आती है तो केवल मात्र वही 20 पैसे 30 पैसे बढ़ करके हमारी मजदूरी हमारे हाथ में आती है। तो हम आपके चैनल के माध्यम से हाथ जोड़ करके इस अंधे कानून से, इस प्रशासन से हम मंडी के लाखों मजदूर ये मांग करते हैं कि कम से कम ज्यादा नहीं तो हमारी मजदूरी महंगाई को देखते हुए 25% टोटल मजदूरी के हिसाब से हमारी मजदूरी बढ़ाई जाए और हमारे मजदूरों का एक पंजीकरण किया जाए ताकि हम किसी न किसी गिनती के अंदर आ सकें। और लास्ट में तीसरी मांग हमारी ये है कि हमारे को कोई मेडिकल सुरक्षा भी दी जाए।